1 लाख करोड़ रुपए बाहर। रुपया अब तक की सबसे निचले लेवल पर। आखिर चल क्या रहा है इंडियन इकोनॉमी में? अचानक से ये सब कैसे हो गया? चलिए आज हम इन्हीं 3 बड़े सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं जो एक बड़े आर्थिक तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या हमारी इकोनॉमी सच में किसी बड़ी संकट में है? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ हफ्तों के नंबर्स को देखें ना, तो कहानी कुछ कुछ वैसी ही लग रही है। और ये देखिए पहला नंबर जो आपको चौंका देगा। सिर्फ 1 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर चला गया। आप समझ रहे हैं? ये हमारी इकोनॉमी के लिए कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद हमारा रुपया, इंडियन रुपी, डॉलर के मुकाबले 93 पर पहुंच गया। ये एक नया रिकॉर्ड लो है। अब ये दूसरी बड़ी टेंशन वाली बात है। तो सवाल वही है, आखिर ये सब एक साथ हो क्यों रहा है? तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। कैसे एक बाहरी चिंगारी ने इंडिया की इकोनॉमी पर इतना बड़ा दबाव बना दिया है। तो हुआ ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अब ये मीटिंग क्यों हुई, इसका सीधा कनेक्शन है मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए टेंशन से। देखिए, जब भी वहां तनाव बढ़ता है ना, तो उसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ने का खतरा बन जाता है। अब ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, एनर्जी सिक्योरिटी या ऊर्जा सुरक्षा। ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि देश को सही दाम पर बिना किसी रोक टोक के एनर्जी मिलती रहे। मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब अवेलेबल रहे। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक तरह का सेफ्टी कवच है जो उसे बाहरी झटकों से बचाता है। तो इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था? इसके 3 बड़े मकसद थे। पहला, देश की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जाए। दूसरा, मिडल ईस्ट के संकट का जो असर हम पर पड़ सकता है उसे कैसे भी कम किया जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी, देश में तेल की सप्लाई को स्टेबल रखा जाए ताकि पेट्रोल डीजल के दाम अचानक आसमान न छूने लगे। तो ये तो हुई ग्लोबल पिक्चर। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल अनिश्चितता की जो पहली लहर आई उसने हमारे इंडियन मार्केट्स को कैसे हिट किया। और इसका सबसे बड़ा असर दिखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आउटफ्लो में, मतलब विदेशी पैसा जो देश से बाहर जा रहा है। जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, ये नंबर सच में बहुत बड़ा है। 1 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, इतना सारा पैसा सिर्फ 1 महीने में इंडिया से निकल गया। ये साफ साफ दिखाता है कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं हिल रहा है। तो ये होता कैसे है? इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। सबसे पहले क्या होता है? दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से हुआ। इससे विदेशी निवेशक घबरा जाते हैं और वो क्या करते हैं? वो इंडिया जैसे मार्केट्स में अपना पैसा, अपनी हिस्सेदारी बेचने लगते हैं। जब इतनी बड़ी सेलिंग होती है तो सीधा असर पड़ता है हमारे शेयर बाजार पर, वो गिरने लगता है। और जब मार्केट गिरता है तो पूरी इकोनॉमी में एक नेगेटिव माहौल बन जाता है, कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी क्लियर कर देगा। आप देखिए, जनवरी और फरवरी 2026 में सब ठीक था, पैसा इंडिया में आ रहा था। लेकिन मार्च में आते आते पासा ही पलट गया। एक बड़ा सा लाल बार आपको दिख रहा है, मतलब भारी मात्रा में पैसा देश से बाहर चला गया। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, कमजोर होता हुआ रुपया। देखिए, ये वो कड़ी है जो इन बड़ी बड़ी ग्लोबल खबरों को सीधा हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देती है। तो होता क्या है, जब भी दुनिया में ऐसा कोई संकट आता है ना, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर सेफ जगह लगाना चाहते हैं। और सबसे सेफ क्या माना जाता है? अमेरिकन डॉलर। तो सब डॉलर खरीदने लगते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और वो मजबूत हो जाता है। और उसके मुकाबले में हमारा रुपया कमजोर पड़ जाता है। और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। जब रुपया कमजोर होता है ना, तो बाहर से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है, चाहे वो कच्चा तेल हो जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, या फिर हमारे मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब ये सब महंगा होता है तो क्या होता है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे घर के राशन से लेकर हर चीज पर महंगाई की मार पड़ने लगती है। तो अब तक हमने इन 3 अलग अलग पजल पीसेस को समझा। अब जरा इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए आगे का रास्ता कैसा होने वाला है।
तो जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली वो ये है कि ये तीनों प्रॉब्लम अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। देखिए, ग्लोबल एनर्जी संकट ने डर का माहौल बनाया, उस डर की वजह से विदेशी पैसा बाहर गया, और जब पैसा बाहर गया तो हमारा रुपया कमज़ोर हो गया, और अब वो कमज़ोर रुपया महंगाई को बढ़ा रहा है। ये एक तरह का एक दुष्चक्र बन गया है। हाँ, एक बात जरूर है कि सरकार को इस पूरी सिचुएशन का अंदाजा है, और जैसा कि प्रधानमंत्री की मीटिंग से भी पता चलता है, इन ग्लोबल संकटों के असर को कम करने और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, भारत के लिए ये इकोनॉमिक चैलेंज कितना सीरियस है? क्या ये बस कुछ समय का तूफान है जो गुजर जाएगा, या फिर ये किसी बड़े संकट की आहट है? खैर, जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, आने वाले कुछ महीने हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं।